अच्छा, नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज, उनकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे थे। उनका पहला चुनाव है, पार्टी ने पहली बार उनको चुनाव में उतारा। अब दिल्ली में इस क्लीन स्वीप का की हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी का एक अंश उनके ऊपर भी है। अपनी सीट को निकाल पाती है कि नहीं निकाल पाती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है इस बार, इसलिए थोड़ी दिलचस्पी दिल्ली में ज्यादा है। हालांकि ज्यादातर पोस्टर्स को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास जिस किस्म की बैंडविड्थ थी पिछले 2 चुनावों में उसका मुकाबला कर पाएगी ये कॉम्बिनेशन होने के बावजूद। लेकिन फिर भी देखते हैं, एक दो सीट्स पर तो इंटरेस्टिंग मुकाबला बताया जा ही रहा है। शांतनु कुछ बोलना चाह रहे थे इससे पहले। देखिए, मैं एक तो आपने दिल्ली की बात कही, दिल्ली की 7 सीटों पे भाजपा का जो वोट परसेंटेज था वो 50% से ऊपर था। और अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज मिला लें उन सीटों पर तो वो 50% से कम है। इसलिए दिल्ली में एक भी सीट पे चैलेंज दे पाना बहुत मुश्किल है। तमिलनाडु की बात हो रही थी तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि तमिलनाडु में भाजपा अपने सिंबल पे 23 सीटों से लड़ रही है, जबकि डीएमके 22 सीटों से लड़ रही है और कांग्रेस 9 सीटों से लड़ रही है। तो भाजपा कांग्रेस और डीएमके से भी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही है तमिलनाडु में। ओडिशा को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संजीव जी कह रहे थे कि आप देखिएगा 10 जून को हमारी सरकार वहां बन रही है। तो ये तो तभी होगा जब जनादेश भी वैसा होगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं संजीव जी? भाई, जैसे राहुल कह रहे थे, उड़ीसा उन स्टेट्स में से है जहां बीजेपी को बढ़त की उम्मीद है कि पिछली बार के मुकाबले टैली बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर बात है कि कई जगह तो वो ऑलरेडी मैक्स पे थे, पीक कर चुके थे। तो और उड़ीसा में लगता ये है कि नवीन पटनायक, जो वैसे इतने रिलैक्स्ड और लेड बैक लगते हैं लेकिन है बड़े शातिर पॉलिटिशियन, उन्होंने पहली बार ये पांडियन का सेल्फ गोल किया है। और ये जो नैरेटिव है वहाँ की, भाई उड़िया क्या एक तमिलियन को दे दिया जाएगा, जो कि उनको आखिर में ये तक कहना पड़ा कि वो मेरे उत्तराधिकारी नहीं है, पांडियन मेरे सक्सेसर नहीं है, वो एक मुद्दा वहाँ पे शायद ज़मीन पे चल रहा है। बाकी तो बीजेडी का इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है वहाँ पे कि उसको विधानसभा में हरा पाना मुझे अभी भी अचरज होगा। अगर लेकिन लोकसभा में सीटें बीजेपी की अनडाउटेडली बढ़ रही है। बीजेपी की बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है।